वीराना मतलब कब्रिस्तान। कब्रिस्तान जाना है। लेकिन कब्रिस्तान क्यों जाना है भाभी जी? आप कहाँ जा रहे हैं? हम जाहिर सी बात है कि घर ही जा रहे हैं। जब आपके घर जाने पर मुझे एतराज नहीं, तो मेरे घर जाने पर आपको एतराज क्यों है? कब्रिस्तान मेरा घर है। मेरा घर आ गया। गाड़ी रोकी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हाय दिया, कितनी रात हो गई है और लड्डू के भैया का तो कुछ पता ही नहीं है। इतनी बार कॉल भी कर लिए हैं, मोबाइल भी बंद आ रहा है। क्या करें, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ऊपर से कितना बारिश हो रहा है आज। भाभी जी, भरभूति जी, आप डरा दिए हमको। भाभी जी हम क्यों डराएंगे आपको, हम तो आपके आश्रित हैं। हाँ, का बोले? मैं कहा भाभी जी क्यों डराऊंगा आपको? हाँ ठीक बा। और लेकिन आप सोए काहे नहीं अभी तक? भाभी जी यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप तो सुबह 5 बजे उठने वाली पार्टी हैं। नॉर्मली आप 10 बजे सो जाती हैं, लेकिन इतनी रात को क्या कर रही हैं? हाँ, का करे हो? अका है कि लड्डू के भैया का इंतजार कर रहे हैं, वो आए नहीं अभी तक। लड्डू के भैया घर नहीं आए? बदतमीज बदतौर किस्म का आदमी है ये तो, बेशर्म बेहया। तो जरा सी समझ नहीं, घर में एक जवान हसीन मासूम अल्हड़ कमसिन हॉट सी बीवी है, ये रात रात भर अय्याशी करता फिर रहा है। भाभी जी यही मौका है, छोड़ दीजिए। ड्रॉप हिम लाइक अ हॉट पोटैटो। क्या बोल रहे हैं आप? कुछ भी बोलते हैं? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। वो रोज रोज हमको छोड़कर नहीं जाते हैं। वो तो घर से रात को बाहर भी नहीं निकलते हैं ज्यादा। तो आज क्यों मरने चले गए? क्या बोले? मैंने कहा आज क्यों चले गए फिर भाभी जी? आज वो कहा है कि उनका एक तो दोस्त आया रहा गाड़ी लेकर, तो वो गाड़ी लेकर कहीं निकले हैं। भाभी जी हाँ हाँ। ये बारिश की भयानक रात है, आपको डर लग रहा होगा, तो ये तो आ जाऊं आपके पास। अब कहाँ चले जाऊं? मैंने कहा आ जाऊं कि आपके पास? डर रही होंगी आप तो। अरे हमरे पास कहाँ है? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अब वैसे भी आप यहाँ आएंगे तो अनीता जी फिर अकेली पड़ जाएंगी। हम बहुत गहरे सदमे में हैं। कहाँ सदमा लग गया? काहे कि कल रात हम अपने दोस्त की कार में अफीम कोठी की तरफ जा रहे थे। सोचा कि क्लाइंट से जो है वो पेमेंट को लेकर तकाजा कर लें। हाय दिया, तो का वो आपसे फिर से मालिश करवा लिया? अरे नहीं भाई, वो कम बखत तो मिला ही नहीं। लेकिन जब हम अपनी गाड़ी में रात को घर लौट रहे थे तो देखा कि बस स्टॉप पर भाभी जी खड़ी है। हमने भाभी जी से पूछा कि भाभी जी इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रही हैं? तो का बोली हूँ? कुछ नहीं बोली, कुछ नहीं बोली। सीधा आकर हमारी कार में बैठ गई। अब बाहर जो है वो गहरा अंधकार था, कुछ नजर नहीं आ रहा था, बारिश हो रही थी। तो कहने लगी गाड़ी चलाओ। हमने गाड़ी चलाई। कहने लगी दाएं मुड़ो। हम दाएं मुड़ गए। कहने लगी बाएं मुड़ो। हम बाएं मुड़ गए। फिर कहने लगी गाड़ी रोको। हमने गाड़ी रोकी, लेकिन जो ही हमने गाड़ी रोकी तो देखा कि वहां कब्रिस्तान है। फिर भाभी जी कब्रिस्तान के द्वार पर पहुंची, और यूं ही द्वार पर पहुंची, द्वार खुल गए।
पक्का मत बोल, वहाँ गेस्ट थे। नहीं, वहाँ गोश्त थे। सही पकड़े हैं। पता नहीं कौन था कौन नहीं था, लेकिन भाभी जी का कब्रिस्तान के द्वार पर पहुंचना और द्वार का यूं खुलना, ये हमारे लिए बड़े विचित्र संयोग है पगली। हेलो अनीता जी, हेलो भरभूति जी। हेलो 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 भाभी जी, कैसी हैं आप? हेलो। कैसे अगूरी जी आप? हम ठीक बा, आप कैसन बा? हाँ सॉरी, तो सॉरी। भाभी जी आपकी सेहत कुछ ठीक नहीं लग रही है। आ करूं तिवारी जी, इतना काम का प्रेशर आ गया मुझ पे। तो काहे ले रही है इतना प्रेशर आप? क्या करूं तिवारी जी, मेरा उधर उधर उधर। वेरी गुड। पति काम नहीं करता, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है ना। ऐसे क्या देख रहे हो? सही तो बोल रही हूँ। हाँ वो तो है, लेकिन भाभी जी हम कल रात से ही कुछ कंफ्यूज से हैं। क्यों कंफ्यूज है आप तिवारी जी? माफ कीजिएगा भाभी जी, कल रात आप कब्रिस्तान में क्या कर रही थी? बेबी तुम कब्रिस्तान गई थी रात को? मैं क्यों जाऊंगी कब्रिस्तान? हाँ तिवारी जी, मैं क्यों जाऊंगी कब्रिस्तान? वही तो हम भी सोच रहे हैं। और लेकिन लड्डू के भैया हमको क्या बताए रहे कि आप उनको अफीम कोठी में मिली, उसके बाद लड्डू के भैया आपको कजाकिस्तान छोड़ दिए। अरे कुछ भी बोलती है, कब्रिस्तान कब्रिस्तान होता है। सही पकड़े हैं, आपको कब्रिस्तान छोड़ दिए। हाँ, और भाभी जी आप स्वयं आकर हमारी गाड़ी में बैठी थी, है ना? तिवारी जी आप ना अपने उधर 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 उधर। सॉरी, दिमाग का इलाज कराइए। तिवारी जी गलत फहमी हुई है आपको। जरूर तुम्हारी शक्ल की किसी चुड़ैल को इन्होंने कब्रिस्तान छोड़ा हो। वो चुड़ैल भी गुड लुकिंग होती है यार, दे आर नॉट वेरी अगली ऑल द टाइम। अरे नहीं भाई, चुड़ैल नहीं थी, वो भाभी जी ही थी। जब अनु कह रही है कि वो नहीं थी तो नहीं थी ना यार, क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं आप? अरे नहीं भाई, अनु मतलब भाभी जी ही थी। आप कौन हैं? आप कौन? तो मैं आप हम कह रहे हैं बड़े आए, हम कह रहे हैं। हाय दिया, आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं हमने लड्डू के भैया से? हाँ I'm sorry. I'm really genuinely sorry, but ये आदमी अनु के ऊपर एक गलत इल्जाम लगा रहा है। अरे भाई हम घटिया इल्जाम काहे लगाएंगे? क्योंकि आप एक बात प्लीज वहां कर लो ना यार, सब कुछ यही करना है क्या? इट्स ओके, डोंट बॉदर, छोड़ो उनको, मुंह मत लगाओ। गुरु जी तिवारी जी को एक काढ़ा वाड़ा पिलाइए, उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। आओ तुम भी आओ जरा, तुम स्टीम लो प्लीज। हम आपके लिए काढ़ा लेकर आते हैं। हाँ यार जय हो ड्रॉर वाले बाबा की। तू भी बोलना। जाओ ड्रॉर वाले बाबा की। अरे प्रेम, कैसा है रे तू? मैं एकदम ठीक हूँ। भाभी सेट हो गई? हाँ बाबा, आपके उपाय ने तो चमत्कार ही कर दिया। अरे नहीं बच्चा, मैंने कोई उपाय नहीं बताया। ये सब चमत्कार तो ये प्रकाश का है। प्रकाश? वो क्या है ना, बाबा ने किसी प्रकाश नाम के शैतान की आत्मा को ड्रॉर में कैद करके रखा है। इस ड्रॉर में? हाँ, और ये जब भी पूछते हैं ना तो ये ड्रॉर ही जवाब देता है। हाँ। उसे प्रेम, ये लौंडा कौन है? बाबा मेरा नाम विभूति नारायण मिश्रा है। हाँ बाबा, ये अपनी लाइफ और वाइफ दोनों से परेशान है। मुझे बोलने दे अपने बारे में, तू क्यों बोल रहा है? हाँ तो बोलना। हाँ बाबा, पहले मैं एक बीमा कंपनी में काम करता था और मैंने बड़ी कोशिश की लोगों की बीमा करने की, लेकिन मैं कर नहीं पाया और फिर कंपनी ने मुझे लात मार के निकाल दिया। इसके अलावा इसकी बीवी भी इसको अक्सर लात मार के घर से निकालती रहती है। इसमें झूठ ही क्या है? बाबा ये भी सच है। हे प्रकाश, ये लौंडा बड़ा फरियाद लेकर आया। प्रकाश, इसे कुछ उपाय बता दे जिससे इसका भला हो जाए। प्रकाश, ये लौंडा बड़ी उम्मीद से आया है।
इसकी उम्मीद तो नहीं तोड़ेगा ना तू? बौरिया, हाय दिया, अम्मा जी, कितने दिनों बाद आई हैं, प्रणाम करे हैं। जुग जुग जियो मेरी बच्ची, कैसन बा? हम ठीक बा, लेकिन हम जुग जुग ना एक ही शरत पर जिएंगे। हाँ अच्छा, वो कौन शरत है बिटिया? का है ना कि आपको हमेशा हर जन्म में यही रूप में हमारी माँ जैसी सास बनकर हमारे साथ रहना पड़ेगा बस। अरे बिटिया, हम भी तो भगवान से एक एक दुआ मांगते हैं कि तुम हर जन्म में हमारी बहू जैसी बिटिया बनकर रहो। So sweet of you. अरे बहुरिया, वो सो स्वीट होता है। ऐसा ही पकड़े हैं। क्या बात है अम्मा जी, आप तो एकदम फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रही हैं। लगता है हमको अंग्रेजी का तूफान ले रही है। नहीं बिटिया, पंडित रामफल जो है वो एक्स्ट्रा क्लास दे रहे हैं हमको। इका मतलब पंडित रामफल को अंग्रेजी आता है? अरे तुम अंग्रेजी का बात करती हो, वो कहता लैटिन, कनेडियन और फ्रेंच भी आता है। हाँ अहिला नीता जी। अरे गोरी बिटिया, आओ आओ। क्या आना क्या जाना, एक दिन तो सबको है जाना। ई का बात कर रही हो गोरी बिटिया? ये मैं कहा, ये तो शास्त्र कहते हैं, जीवन है दो पल की छाया, ये तो आनी जानी माया। हाँ हाँ बिटिया, ये बात तो सही है कि एक न एक दिन सबको जाना है, लेकिन ये का ये मतलब थोड़ी ना है कि वो बात का शोक मनाते बैठे रहे। शोक? शोक तो मनाना चाहिए। शोक में सुकून है, शोक में संतुष्टि है, शोक में मोक्ष है, शोक ही सब कुछ है। शोक शोक। आए, इका का हो गया? हमको क्या पता, ये कैसा अजीब सा और बहका बहका सा बात कर रही थी ना। जल्दी जल्दी टिका रहे हो भाई, है क्या? जल्दी में भी लग रहे हैं, क्या बात? देखिए, आज मेरे पास वक्त नहीं है, मैं आपको वक्त दे नहीं पाऊंगा, इसमें काफी है, खत्म कर लीजिएगा, मैं चलता हूँ। अरे सुनिए, ये क्या बात हुई? अगर हमें अकेले पीनी होती तो हमने घर में अकेले बैठ कर ना पी लेते। देखिए, मेरा आपके साथ बैठ के पीने का कोई मूड नहीं है, इसमें रखी है, पीजिए, नहीं तो निकल लीजिए। अच्छा, ये ना इंसाफी कर रहे हैं आप, हैं? क्या कमाल करते हैं? मैंने कौन सी जमीन लिखवा ली आपकी जो नाइंसाफी करने की बात कर रहे हैं? मतलब घर आए मेहमान को बेइज्जत करेंगे? माफ कीजिएगा, आप किसी भी एंगल से मेहमान नहीं, और बिन बुलाए मेहमान हमारे घर में वेलकम नहीं होता, समझे आप? सुनिए, एक छोटा साथ में। यार आपको बात समझ में क्यों नहीं आती तिवारी जी? अनु इज वेटिंग फॉर मी, अनु मेरा वेट कर रही है यार। भाभी जी का वेट कर रही है भाई? बड़े बड़ा किस्म के आदमी है आप, कितनी बात नहीं समझ रहे हैं? एक शादीशुदा औरत अपने पति का वेट क्यों करती है? It's as simple as that. हमारा मतलब ये था कि भाभी जी की थोड़ी तबीयत ठीक She is fine, fit and fine. She is perfectly all right. Okay? नहीं, हमारा मतलब ये नहीं था। अपने मतलब की बनाइए बत्ती, और आपको मालूम है कहाँ छेड़ना है। Excuse me. सुनिए, अरे यार सुनिए, भाभूति जी, भाभूति जी, भाभूति। इस आदमी को हम भाभी जी के साथ रोमांस नहीं करने देंगे, साल चाहे कुछ भी हो जाए। इधर से दबा। यहाँ से कैसे दबाऊंगा? तुम्हारे पैर वहां पर है, मेरा हाथ नहीं पहुंचेगा वहां पे भाई। पहुंचेगा। आए?
क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपने मेरे घर में ये सीढ़ी क्यों लगाई है? और क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप जो है ऐसे भाभी जी को इतनी रात को अकेला छोड़कर ये चोर रास्ते से काय आए? एक्सक्यूज मी, पहले सवाल मैंने पूछा है, आपसे समझे ना आप? आपने सीढ़ी क्यों लगाई मेरे घर में? लगता है आप मेरे बेडरूम में घुसने की फिराक में, राइट? जी, क्योंकि हम आपको लेकर फिक्रमंद हैं। आप मुझको लेके फिक्रमंद है? क्या अचानक आपके अंदर ये ममता का सुनामी कहां से फूट पड़ा? क्योंकि पड़ोसी होने के नाते ये हमारा फर्ज बनता है कि हम आपकी खतरों से रक्षा करें। लेकिन मुझको कौन सा खतरा मंडरा रहा है? ये जिस तरह से आप बदहवासी की हालत में उतरे, आपके चेहरे पर ये हवाइयां सी उड़ रही थी, उससे साफ जाहिर होता है कि कोनो कांड तो जरूर हुआ। बात तो ये आदमी सही कह रहा है। ये नजर है मेरी, जहाँ मुझे खबर है, जहाँ तेरी ये नजर है। यूं इतनी रात को क्या हो रही है यहाँ पे? अबे ओ, इतनी रात को ऐसे गला फाड़ फाड़ कर काय चिल्ला रहे हो? पहरेदारी कर रहे हैं हम, ड्यूटी। अबे पहरेदारी कर रहे हो तो शराफत से करो ना, जागते रहो। बोलो, गाने क्यों गा रहे हो बे? वो क्या है कि जागते रहो बहुत पुराना स्टाइल हो गया। हम तीनों ने चौकीदारी का नया स्टाइल निकाला है सेठ जी। हाँ। और भैया वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि इतनी रात को ये सीढ़ी लगा के आप यहाँ पे क्या कर रहे आगे, बताओ। तो चोरी वोरी करने को रहता तो ना है? Oh, shut up! दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? चोरी? इनका तो पता नहीं, लेकिन विकेट नहीं। फिर शक्ल को देखो, तुम्हें लगता है कि मैं चोरी करूंगा? मैं चोर हूँ? और आपको क्या लगता हम चोर हैं? शक्ल से लगते हैं चोर आप? टुच्चे चोर लगते हैं। ऐसा है सेठ जी, चोर तो वो लोग भी ना लगते थे जो सरकार को चूना लगा के पब्लिक का करोड़ों रुपए लेके विदेश निकल लिए। वेल सेड। फिलहाल तुम भग लो, चल जाओ। बच ना सका कोई, आए कितने लंबे हैं मेरे हाथ जितने। तिवारी जी, आप गोल गोल घुमाए जा रहे हैं, हमें तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। थोड़ा सब्र रखिए ना, यहीं कहीं होंगी। वो देखिए, वो सामने, वो देखिए। हाँ, ये तो अनु ही है। अरे साइड में लीजिए ना। अनु, 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 अनु। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, खामोश क्यों हो? एक ना एक दिन खामोश तो सबको हो जाना है। ये कैसी बहकी बहकी बेतुकी बातें कर रही हो तुम? मैं तो सिर्फ बहकी बहकी बातें कर रही हूँ, लेकिन कुछ लोग बहक जाते हैं। भगवती जी, हमें तो शक है। किस बात का शक? यही कि ये भाभी जी नहीं है, कोई और ही व्याधा है। अब पानी पिएंगे? पानी? ये क्या पूछ रहे हैं बेतुकी? आगे गाड़ी रोकिए। हाँ, जाएंगे दुकान, सब मालूम पड़ जाएगा। चलिए। भैया तिवारी, भैया विभूति, तुम और ऐसे क्या कर रहे?
वो जरा ड्राइव करने का मन हुआ तो निकल लिए बरसात में। गाड़ी ले ली का तुमने? नहीं वो एक्चुअली क्या है, इनके दोस्त की गाड़ी है, वो बाहर गया हुआ कानपुर के, तो गाड़ी दे गया इनको चलाने के लिए। हम यार भैया विभूति आदमियों के पजामा देखो यार, क्या माहौल अनुभव है, रिमझिम बारिश हो रही है, ऐसे में कम से कम गोरी मैम को और भाभी अंगूरी को तुम यार घुमा देते। आपकी आंखों की जगह बंटे लगे हुए हैं क्या? दिखता नहीं आपको? अनु बैठी हुई है पीछे सीट पे, देखिए। गोरी मैम बैठी है। तो गाड़ी में कोई दिख रहा होगा क्या? नहीं सर, गाड़ी में तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। मैं जो बोल रहा हूँ ना, गोरी मैम बैठी, हमें तो कोई ना दिख रहा हो। पहले ही चचयाले ई क्या कर रहा हूँ, गोरी मैम तो है ना होते। आपको अनु दिखाई नहीं दे रही है? पीछे बैठी हुई है सीट पे, देखिए पीछे तो देखिए। यार कह तो रहे कि ना दिख रही गोरी मैम। मैंने अपनी आंखों से देखा है, अल्लू गाड़ी में बैठी थी और कुछ दूर जाके फिर वो कब्रिस्तान पे उतर गई। भाई दिया, इसका मतलब ई है कि अनीता जी नहीं है, उनके अंदर एक तो होस्ट है। होस्ट नहीं घोस्ट होता पगली। ऐसा ही पकड़े हैं। लेकिन आप दोनों चिंता नहीं कीजिए, कहा है ना कि अम्मा जी हमको ये पुस्तक दी है, इसके जरिए ना हम अनीता जी के अंदर बैठी चुड़ैल से आमने सामने बातचीत कर सकते हैं। अरे हटाओ अपनी ये पुस्तक। अगर भाभी जी के अंदर बैठी चुड़ैल बिदक गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। पता चला कि भाभी जी के शरीर से वो तुम्हारे शरीर में स्थानांतरित हो गई। ऐसा कुछ नहीं होगा। सुनिए, कहा है ना कि हमको अम्मा जी एक ठो मंत्र भी दी है, वो मंत्र के पढ़ने से वो जो चुड़ैल है ना, वो हमसे 10 फीट दूर रहेगी। हाँ ठीक बात, तो शुरू करें? हाँ हाँ। ओले ओले बम बम भोले, रीम क्लीम कोल किरीम, भूत पिशाच गंदी बात, आबू साबू हमरे काबू। ऐसा पगली पुस्तक में से पढ़ लो। That's better. हम शुरू करते हैं। हाँ कौन हो तुम?
मेरा नाम रॉक्सी है। रॉक्सी, हमको एक तो बात बताओ, तुम अनीता जी की बॉडी में काहे घुसी हो? मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। Excuse me, Anu. मैं अन्नू नहीं, मैं रॉक्सी। I'm sorry. I'm really sorry, रॉक्सी जी। Actually मुझे आपसे एक important बात करनी थी, if you don't mind. बोलो। Actually क्या है कि आप ना वो अन्नू की बॉडी में घुसी हुई हैं, तो मुझे एक अन्नू को मैसेज भेजना था आपके थ्रू, if you don't mind. कैसा मैसेज? एक्चुअली एक बहुत बड़े बाबा ने कहा है कि अगर मैं आज अपनी दीदी के साथ अपना वो ये ना वो करूंगा ना, क्या बोलते हैं उसको, रोमांस, तो मैं करोड़पति हो जाऊंगा। क्योंकि आप अनु की बॉडी में घुसी हुई हैं, तो आपकी इजाजत भी जरूरी है। इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज शी इज नॉट अलोन, शी इज टू नाउ, यू एंड हर, if you don't mind. देखिए मैं ना कोई शौक से नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी मजबूरी है और मैं इसको एंजॉय भी नहीं करूंगा। लेकिन मैं एंजॉय करूंगी। हाँ? तुम अपनी बीवी के साथ रोमांस कर सकते हो, मुझे कोई एतराज नहीं। अरे यार, थैंक्स, थैंक यू सो मच। कितना लालची आदमी है ये। एक तो वैसी भाभी जी के शरीर में चुड़ैल घुसी पड़ी है और इसे रोमांस की पड़ी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। गॉड, ये मुझसे कैसे होगा? गॉड प्लीज प्लीज हेल्प मी परफॉर्म। तिवारी जी, ये आप गलत कर रहे हैं, ये बदतमीजी है। जब रॉक्सी को प्रॉब्लम नहीं तो आपको क्या प्रॉब्लम है? किसी को कोई प्रॉब्लम हो या ना हो, लेकिन मुझे प्रॉब्लम है। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि मैं अगर अपनी बीवी के साथ रोमांस कर रहा हूं तो आपको क्या तकलीफ है यार? है तकलीफ, पता नहीं क्यों है, लेकिन है। तो गई है सारी मंजिलें, हो सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता। चाकू भैया, अब हमने आपका सबूत के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया हुआ है। यू आर अंडर अरेस्ट। ऐसा सबूत में अच्छा, जे हाथ में चाकू सबूत ना है तो और क्या है? भैया, अब तो हमें पूरा यकीन आएगा हुआ है, मोहल्ले में जितनी भी चोरी है रही ना, वो तुम लोगों ने करी है गई। एक रपटा मारूंगा ना, तुम घूमेगा 4 दिन तक मोहल्ले में, समझा क्या? भैया Oh, shut up. माइंड योर लैंग्वेज भैया। Oh, shut up again. चोरी और ऊपर सीना चोरी कर रहे हो आप। कौन सी चोरी बे? कौन सी चोरी? किसने चोरी की है बता। वाह सेठ जी वाह, तो फिर हाथ में चाकू लेके क्या छील रहा हो? मेरे बेटे, वो तो हमने इनको काबू में करने के लिए पकड़ रखा है, क्योंकि इनमें बहुत जवानी फूट रही है। Shut up. और दफा यहाँ से ब्रो, get out. रात आई तो वो जिनके घर थे, वो घर सो गए, खो गए। अरे भैया, क्या कर रहे हैं आप लोग हैं? इतनी भरी दोपहरी में, इतनी कड़ी दोपहरी में आप लोग गुस्सा मत करिए, ठंडे हो जाइए, ठंडे हो जाइए। ये लीजिए नींबू पानी पीजिए, पीजिए पीजिए पीजिए। इससे क्या होगा ना कि आपका गुस्सा भी उतरेगा, आपको लू भी नहीं लगेगी। ओ गॉड, अंगारे बरसा रहा है तू तो, बट आई लाइक इट। क्या हुआ, नहीं पियेंगे? नहीं पियेंगे तो मैं ही पी लेता हूँ। आई लाइक इट। यार ये आदमी किस ट्रिप पे है यार? उसकी छोड़िए, आप बताइए फिलहाल आप किस ट्रिप पे हैं? मैं इस ट्रिप पे हूँ। ओह, क्या है यार तिवारी जी, ये क्या बदतमीजी है यार? हम अपनी बीवी से नहीं मिल सकते? अब तो जो है सो यही है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।